भारत का इतिहास कई क्रांतियों से भरा पड़ा है, लेकिन दो क्रांतियां ऐसी थीं जिन्होंने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को भी बदल दिया। एक थी हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन और दूसरी थी श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन। ये दोनों क्रांतियां भारत को भुखमरी और दुग्ध संकट से बाहर निकालकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली ऐतिहासिक घटनाएं थीं। 1960 के दशक में जब भारत गंभीर खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, तब डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। यह क्रांति एक वैज्ञानिक आंदोलन था जिसमें उच्च उपज वाले बीजों, एचवाईवी सीड्स, सिंचाई की नई तकनीकों, कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग कर खेती की उत्पादकता को बढ़ाया गया। खासकर गेहूं और चावल की फसलों में यह क्रांति बेहद सफल रही और भारत एक खाद्यान्न आयातक देश से निर्यातक देश बन गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों ने हरित क्रांति की सबसे ज्यादा सफलता देखी। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आईं, जैसे जमीन की उर्वरता में कमी, जलस्तर में गिरावट और छोटे किसानों की उपेक्षा। वहीं दूसरी ओर श्वेत क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जिसे डॉ. वर्गीज कुरियन ने नेतृत्व दिया और इसे ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया। इस क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। अमूल, एम्यूल जैसे ब्रांडों की सफलता और सहकारी समितियों के गठन ने ग्रामीण भारत को सशक्त किया। लाखों किसानों, खासकर महिलाओं, को रोजगार मिला और पशुपालन एक संगठित उद्योग बन गया। श्वेत क्रांति ने न सिर्फ दूध की उपलब्धता बढ़ाई, बल्कि पोषण में भी सुधार लाया। दोनों क्रांतियों ने मिलकर भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत किया। जहां हरित क्रांति ने भूखमरी से छुटकारा दिलाया, वहीं श्वेत क्रांति ने कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में मदद की। इन दोनों क्रांतियों के पीछे जो सोच थी, वो थी आत्मनिर्भरता, नवाचार और जन सहभागिता। हालांकि आज के समय में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय असंतुलन और किसानों की समस्याओं को देखते हुए इन क्रांतियों के नए संस्करण की जरूरत महसूस होती है। लेकिन यह अनडिनाइबल है कि ये दोनों क्रांतियां भारत के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटनाओं में शामिल है। आज जब हम सतत कृषि और स्मार्ट डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह बीज उन्हीं क्रांतियों ने बोए थे। हरित क्रांति ने खेतों को हरियाली से भर दिया और श्वेत क्रांति ने दूध की नदियां बहा दी। इन दोनों क्रांतियों ने न केवल पेट भरा, बल्कि आत्मविश्वास भी दिया। भारत जैसे विशाल देश के लिए यह बहुत जरूरी था कि वह खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, और यह संभव हुआ किसानों, वैज्ञानिकों और योजनाकारों की साझी मेहनत से। आज भी यदि हम ग्रामीण भारत की यात्रा करें, तो हमें हर खेत, हर गौशाला में इन क्रांतियों की छाप दिखेगी। ये सिर्फ कृषि या दुग्ध उत्पादन की बातें नहीं थीं, ये भारत के भविष्य को आकार देने वाली जन आंदोलन थी। इसलिए जब हम क्रांति शब्द का अर्थ समझना चाहते हैं, तो हरित और श्वेत क्रांति की ओर देखना चाहिए। ये उदाहरण है कि कैसे सही नेतृत्व, विज्ञान और समाज मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। भारत ने जब भूख और कुपोषण को परास्त किया, तो वो सिर्फ योजनाओं की जीत नहीं थी, वो करोड़ों मेहनती किसानों, महिलाओं और वैज्ञानिकों की एकजुटता की जीत थी। हमें इन क्रांतियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर उद्देश्य स्पष्ट हो, संसाधनों का उपयोग वैज्ञानिक हो और आमजन की भागीदारी हो, तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं। इन दोनों क्रांतियों ने सिर्फ उत्पादकता नहीं बढ़ाई, बल्कि लोगों के सोचने का तरीका बदला और यह दिखाया कि गांव, किसान और गाय के इर्द गिर्द घूमता भारत भी विश्व शक्ति बन सकता है। भविष्य की ओर बढ़ते हुए हमें इन क्रांतियों को नए युग के अनुरूप ढालकर आगे बढ़ाना होगा, ताकि देश फिर से किसी संकट में न पड़े, बल्कि सतत विकास की मिसाल बने।